नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों और लेखकों के जीवन परिचय की सीरीज में आज प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। हम इन कवित्री के बारे में सर्वप्रथम संक्षिप्त रूप से जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के जिले के निहालपुर ग्राम में। मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में। पिता का नाम श्री रामदास सिंह था। कार्य क्षेत्र लेखक, स्वतंत्रता सेनानी। पुरस्कार एवं सम्मान में है मुकुल काव्य संग्रह पर शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह है मुकुल, त्रिधारा। कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ओज एवं शौर्य जैसे गुणों से पूर्ण, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अदम्य सेनानी तथा वीर रस की एकमात्र हिंदी कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये प्रयाग के क्रास्थवेस्ट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रहीं। 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ, पर विवाहोपरांत सुभद्रा जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा में लग गईं तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। अतः इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। इनकी झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं आज तक लाखों युवकों के हृदय में वीरता की ज्वाला धधकाती है। सुभद्रा जी को साहित्यिक एवं राजनैतिक कार्यों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा तथा व्यापक हो गया। इसी बीच 44 वर्ष की आयु में एक मोटर दुर्घटना में सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता की इस पुजारिन का असामयिक निधन हो गया। सुभद्रा कुमार चौहान जी का साहित्यिक परिचय। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में सुभद्रा जी ने जो कुछ भी लिखा वह अद्वितीय है। वे देश प्रेम की भावना को काव्यात्मक स्वर प्रदान करने वाली हिंदी की प्रथम कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनेक ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नव चेतना का संचार करने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उनकी झांसी की रानी कविता ही उन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। उनके वीरों का कैसा हो वसंत कविता भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाली ऐसी ही एक अन्य ओजपूर्ण कविता है। जनमन की प्रेरणा स्रोत ये कविताएं जब जब सुनी या गाई जाती हैं तब तब हृदय में वीर भावों का संचार होने लगता है। ओज, पौरुष और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इनकी ये कविताएं हिंदी साहित्य की अनमोल निधि हैं। इनके अतिरिक्त सुभद्रा जी ने वात्सल्य भाव से परिपूर्ण कविताओं में भी रचना की। इन कविताओं में उनकी नारी सुलभ मातृ भावना दर्शनीय है। भाषा। सुभद्रा जी की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। इनकी भाषा आडंबरहीन, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। शैली में प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण की सुबोधता है। इनकी रचनाओं में रस का जैसे स्रोत फूट पड़ा हो। रसों में वात्सल्य, वीर एवं श्रृंगार का आधिक्य है। शैली। सुभद्रा जी की शैली अत्यंत सरल एवं सुबोध है। इनकी रचना शैली में ओज, प्रसाद और माधुर्य भाव से युक्त गुणों का समन्वित रूप सर्वत्र द्रष्टव्य है। राष्ट्रीयता पर आधारित इनकी कविताओं में सजीव और ओजपूर्ण शैली का मंजुल प्रयोग हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा जी एकमात्र ऐसी कवियत्री हैं जिन्होंने अपने एक आह्वान से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ने सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्यिक अवदान का विवेचन करते हुए लिखा है।
आधुनिक कालीन कवयित्रियों में सुभद्रा जी का प्रमुख स्थान है। उनकी झांसी की रानी शीर्षक कविता सर्वाधिक लोकप्रिय है और उसे जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह कई बड़े बड़े महाकाव्यों को भी प्राप्त नहीं हो सकी। निश्चय ही सुभद्रा जी ने अपनी वीर रस की कविताओं के माध्यम से नारी की जिस निडर छवि को प्रदर्शित किया है उसके लिए नारी जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा।